बेरूत से लेकर सीरिया तक पेजर ब्लास्ट के बाद ईरान सहमा हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपने सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों का उपयोग बंद करने का फरमान जारी कर दिया। तो दूसरी तरफ ईरान ने एक सांसद ने दावा किया कि ईरान ने हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी उपकरण खरीदने में मदद की थी और हो सकता है कि रईसी के पास भी वही पेजर रहा हो। इस दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे भी पेजर कनेक्शन था? क्या रईसी की मौत पेजर अटैक का पायलट प्रोजेक्ट था? लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट की घटना के बाद से ही बेरूत से लेकर तेहरान और दमिश्क तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन इजरायली खुफिया एजेंसी के रडार पर है, लेकिन अब ईरान के एक सांसद ने जो दावा किया है उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ये तस्वीरें इसी साल बीते मई महीने की हैं, जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उत्तरी ईरान में कोहरे से ढकी पहाड़ी पर गिर गया, जिससे राष्ट्रपति और 7 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इसी मौत को लेकर अब बड़ा दावा किया जा रहा है। ये हैं ईरान के सांसद अहमद बख्शिश अर्दिस्तानी, जिन्होंने दावा किया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो उनके हेलीकॉप्टर में फट गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेने वाले घातक हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी एक संभावना ये भी है कि उनका पेजर में विस्फोट हो गया था। रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो पेजर उनसे अलग हो सकता है जिसका उपयोग हिजबुल्लाह करता हो, लेकिन चॉपर क्रैश की एक संभावित वजह उनके पेजर का फटना हो सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की खुफिया एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। अर्दिस्तानी के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी उपकरण खरीदने में मदद की थी। ईरानी सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के पेजरों की खरीद में बड़ी भूमिका निभाई थी और हो सकता है कि रईसी के पास भी वही पेजर रहा हो। तो क्या वाकई ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत इजरायल के पेजर अटैक का पायलट प्रोजेक्ट था? क्योंकि ईरानी सांसद अहमद बख्शिश अर्दिस्तानी के दावों से साफ है कि हिजबुल्लाह के लिए पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन गैजेट खरीदने में ईरानी सुरक्षा बल का रोल था। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पेजर का इस्तेमाल कर रहे हों। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु भी एक हादसे में हुई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास पेजर रहता था और पेजर के विस्फोट की घटनाएं अभी हमने हाल ही में लेबनान में देखी हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं न कहीं मोसाद का जो पेजर ऑपरेशन है वो रईसी के खिलाफ भी किया गया हो। दरअसल रईसी के पेजर इस्तेमाल करने की बात तब सामने आई जब कुछ दिन पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बैकग्राउंड में एक पेजर रखा नजर आ रहा था। हालांकि अब ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वही पेजर था या नहीं जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। लेकिन लेबनान से लेकर सीरिया तक पेजर में विस्फोट के बाद से ही ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन में खौफ पसरा हुआ है। हालत यह है कि ईरान के एलिट फोर्स कहे जाने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपने सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों का उपयोग बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में पिछले हफ्ते ऐसे विस्फोट हुए जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई। IRGC ने सिर्फ संचार उपकरण ही नहीं बल्कि सभी उपकरणों का निरीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। इनमें से अधिकतर उपकरण या तो घर में बने थे या चीन या रूस से आयात किए गए हैं। ईरान को इजरायली एजेंट के घुसपैठ का डर सता रहा है। ईरान को शक है कि इसमें इजरायल के पेरोल पर कई ईरानी एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। इजरायली एजेंसियों के घुसपैठ का डर ईरान को ऐसा सता रहा है कि संदिग्ध एजेंट्स के ईरान और विदेश दोनों में उनके बैंक खातों की जांच जारी है। उनके और उनके परिवारों के ट्रेवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। ईरान के अंदर डर स्वाभाविक और इसी वजह से उसने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने रहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बैन कर दिया है।
एक एहतियातन ये कदम उठाया गया है, लेकिन इसके पीछे वो खौफ, वो डर और वो दहशत दिखाई देती है जो कि मोसाद ने हालिया तौर पर ईरान के अंदर और विशेषकर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भर दी। बीते मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के तहत हिजबुल्लाह के गढ़ में भयंकर अफरा तफरी मच गई, जब हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और बाद में वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगा। लेबनान और हिजबुल्लाह का कहना है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है, जबकि इजराइल ने ना तो इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। लेकिन असल सवाल अब ये है कि 1,90,000 के करीब ईरानी एलिट फोर्स IRGC के सदस्य अब आपस में कैसे संचार स्थापित कर रहे होंगे। सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आशंका गहराती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट की घटना के बाद से ही बेरूत से लेकर तेहरान और दमिश्क तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन इजरायली खुफिया एजेंसी के रडार पर है, लेकिन अब ईरान के एक सांसद ने जो दावा किया है उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ये तस्वीरें इसी साल बीते मई महीने की हैं, जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उत्तरी ईरान में कोहरे से ढकी पहाड़ी पर गिर गया, जिससे राष्ट्रपति और 7 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इसी मौत को लेकर अब बड़ा दावा किया जा रहा है। ये हैं ईरान के सांसद अहमद बख्शिश अर्दिस्तानी, जिन्होंने दावा किया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे, जो उनके हेलीकॉप्टर में फट गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेने वाले घातक हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी एक संभावना ये भी है कि उनका पेजर में विस्फोट हो गया था। रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो पेजर उनसे अलग हो सकता है, जिसका उपयोग हिजबुल्लाह करता हो, लेकिन चॉपर क्रैश की एक संभावित वजह उनके पेजर का फटना हो सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की खुफिया एजेंसियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। अर्दिस्तानी के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी उपकरण खरीदने में मदद की थी। ईरानी सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के पेजरों की खरीद में बड़ी भूमिका निभाई थी और हो सकता है कि रईसी के पास भी वही पेजर रहा हो। तो क्या वाकई ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत इजराइल के पेजर अटैक का पायलट प्रोजेक्ट था? क्योंकि ईरानी सांसद अहमद बख्शिश अर्दिस्तानी के दावों से साफ है कि हिजबुल्लाह के लिए पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन गैजेट खरीदने में ईरानी सुरक्षा बल का रोल था। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पेजर का इस्तेमाल कर रहे हों। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु भी एक हादसे में हुई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास पेजर रहता था और पेजर के विस्फोट की घटनाएं अभी हमने हाल ही में लेबनान में देखी हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं न कहीं मोसाद का जो पेजर ऑपरेशन है वो रईसी के खिलाफ भी किया गया हो। दरअसल रईसी के पेजर इस्तेमाल करने की बात तब सामने आई जब कुछ दिन पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बैकग्राउंड में एक पेजर रखा नजर आ रहा था। हालांकि अब ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वही पेजर था या नहीं जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। लेकिन लेबनान से लेकर सीरिया तक पेजर में विस्फोट के बाद से ही ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन में खौफ पसरा हुआ है। हालत यह है कि ईरान के एलिट फोर्स कहे जाने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अपने सभी सदस्यों को किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों का उपयोग बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में पिछले हफ्ते ऐसे विस्फोट हुए जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई। IRGC ने सिर्फ संचार उपकरण ही नहीं बल्कि सभी उपकरणों का निरीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। इनमें से अधिकतर उपकरण या तो घर में बने थे या चीन या रूस से आयात किए गए हैं। ईरान को इजरायली एजेंट के घुसपैठ का डर सता रहा है। ईरान को शक है कि इसमें इजरायल के पेरोल पर कई ईरानी एजेंट भी शामिल हो सकते हैं।
इजरायली एजेंसियों के घुसपैठ का डर ईरान को ऐसा सता रहा है कि संदिग्ध एजेंट्स के ईरान और विदेश दोनों में उनके बैंक खातों की जांच जारी है। उनके और उनके परिवारों के ट्रेवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। ईरान के अंदर डर स्वाभाविक और इसी वजह से उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बैन कर दिया है। एक एहतियातन ये कदम उठाया गया है, लेकिन इसके पीछे वो खौफ, वो डर और वो दहशत दिखाई देती है जो कि मोसाद ने हालिया तौर पर ईरान के अंदर और विशेषकर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भर दी है। बीते मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के तहत हिजबुल्लाह के गढ़ में भयंकर अफरा तफरी मच गई, जब हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और बाद में वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगा। लेबनान और हिजबुल्लाह का कहना है कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है, जबकि इजराइल ने ना तो इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। लेकिन असल सवाल अब ये है कि 1,90,000 के करीब ईरानी एलिट फोर्स IRGC के सदस्य अब आपस में कैसे संचार स्थापित कर रहे होंगे। सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आशंका गहराती जा रही है।